नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज ब्रह्मगीत सार की जो श्रृंखला में और एक पद की हम चर्चा करेंगे और इसकी विशेषता ये है कि खासकर विभिन्न कवियों ने अलग अलग जो उपमाएं दी हैं, ये सारी उपमाएं गलत कहते हुए बहुत विचित्र प्रकार की जो तर्क प्रस्तुत किए हैं गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने। सूरदास की कविता में बहुत विचित्र और अनुपम प्रयोग दिखते हैं। आमतौर पर सूरदास भी खुद कवि हैं, इसके बावजूद भी गोपियों के माध्यम से स्त्रियों के बारे में, आंकों के बारे में, मतलब अलग अलग उपमाएं तो बहुत प्रचलित हैं कविता में, काव्यों में। इनको भी गलत कहना, मतलब वास्तव में सब गलत कहने का उद्देश्य नहीं। मतलब यहाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्यार में गोपियां स्त्रियां हैं, लेकिन ऐसे हो गए हैं कि स्त्रियोचित उपमाएं भी उनके लिए काम नहीं कर रही। इसका मतलब प्रेम में इतने विह्वल हो गए हैं कि अपने सब कुछ खो बैठे हैं। इसके बहुत बढ़िया वर्णन हम देखेंगे। उपमा एक ना नैन गहीं, उपमा एक न नैन गहीं, कभी जन कहत कहत चल आय सुधी, कर कर काहु न कही, कहे चकोर मुख बिद बिन जीवन, बंवर न तह उड़ी जात, हर मुख कमल कोस बिचुरे ते टाले क्यों टहरात, कंजन मनरंजन जन जाऊं पै, कब ना ही सतरात, पंख पसार न उड़त मंद हैं समर समीप बिकात, आए बदन व्याध हूं उदो, जो मृग क्यों न पलाए, देखत बागी बसे गन बन में जह को संग न दाए, ब्रज लोचन बिन लोचन कैसे, प्रति चिन्ह अति दुख भाड़त, सूरदास मीनता कछु इक जल बर संग न चांदत। अंत में एक उदाहरण सही कहते हुए बताते हैं। इसमें कृष्ण से जितना प्यार करते हैं और गोपियों की एकमात्र इच्छा है, एकमात्र अभिलाषा है, क्या है? श्री कृष्ण का दर्शन। कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियां बहुत विकल हैं और इस इतने विह्वलता में वे अपने नेत्रों को ही दोष देती हैं, कभी कृष्ण को दोष नहीं देते हैं। देखिए, जिन्होंने कृष्ण के रूप का पान किया था और इसके साथ साथ अब कृष्ण के अभाव में, क्योंकि अब कृष्ण तो आए ही नहीं, कृष्ण के अभाव में आंखों में अहर्निश आंसू ही आंसू बरसते हैं। हमेशा रोते रहने के कारण गोपियों के नेत्र अपने सहज सौंदर्य को खो बैठे हैं। देखिए, नेत्रों से कहते हैं ना, लेकिन यहाँ नेत्रों का जो स्त्रियोचित नेत्रों के सहज सौंदर्य को बैठे हैं। क्या हुआ? इसीलिए क्या कहते हैं, देखिए, अतः कवियों द्वारा नेत्रों के लिए दी हुई उपमाएं उन्हें बेतुक सी लगती हैं। उद्धव पर खींचती हुई गोपियां कहती हैं कि हमारे नेत्रों ने एक भी उपमा सही ग्रहण नहीं किया, सही नहीं पा रहे हैं। क्यों? देखिए, यद्यपि ना जाने कब से कवि लोग, देखिए पूरे कवि लोग के लिए, कवि लोग नेत्रों के लिए उपमा देते आए हैं, परंतु हमें लगता है कि सोच समझकर किसी ने भी नहीं कहा। अगर सोच समझकर कहे तो आज सच होना चाहिए, अब सच नहीं है। क्यों? बताए, कवियों ने नेत्रों की उपमा चकोर से की है। हम सब जानते हैं चकोर पक्षी, चकोर है ना, लेकिन चकोर है तो क्या होना चाहिए?
यदि गोपियां देखिए बहुत बढ़िया बता, इतना तर्क प्रस्तुत करते हैं। यदि चकोर की ही यह उपमा सही है तो हमारे नेत्र कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा को बिना देखे कैसे जीवित है। हम बताते हैं कि चकोर चंद्रमा के बिना जीवित नहीं रह सकते। देखिए चकोर तो चंद्रमा के बिना जीवित नहीं रहता और हमारे नेत्र अब जीवित हैं। अगर चकोर से तुलना की है, अगर चकोर जिस प्रकार चंद्रमा के बिना नहीं रह पाता, हमारे लिए चंद्रमा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगर ये उपमा सही है तो हमारे अंक अब तक समाप्त होनी चाहिए, लेकिन अभी भी है। इसका मतलब ये उपमा बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए इसलिए ये उपमा बिल्कुल बेतुक है और बेकार है। नेत्रों को भ्रमर के समान कहा गया है। और दूसरा उपमा देख, भंवर के समान का। यदि हमारे नेत्र भ्रमर है तो कृष्ण के विकसित कमल के समान मुख के बिछुड़ने पर व्यर्थ ही यहाँ क्यों रह रहे हैं? अगर उनके पास, अगर भंवर की सही है तो क्या होना चाहिए? कृष्ण के पास क्यों नहीं उड़कर चल जाते? भ्रमर तो कभी भी कमल से दूर नहीं रहता और हमारे नेत्र कृष्ण के कमल मुख से दूर रहकर भी जीवित हैं। नेत्रों की उपमा, और आगे देखिए, नेत्रों की उपमा कहते हैं कंजन पक्षी से भी करते हैं। देखिए कंजन मनोरंजन, यहाँ पर बढ़िया बता। कंजन अपनी चंचलता के लिए प्रसिद्ध है, परंतु हमारे कामदेव के वशीभूत हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? पंख फैलाकर उड़ क्यों नहीं जाते? देखिए हाँ, गोपियां बढ़िया तर्क बताते। अगर बावर के साथ ठीक है, अगर बावर है तो क्या करना चाहिए? कमल के बिना रहने का तो सवाल ही नहीं। जहां कमल है वहां तक उड़ 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 कर जाते हैं। बावर का स्वभाव है, कमल जितना भी दूर में रहे वो उड़ उड़ कर जाते हैं। अगर हमारे लिए कमल कौन है? श्री कृष्ण है। अगर श्री कृष्ण है तो हमारे नेत्र क्या करना चाहिए? या तो उड़ उड़ कर कृष्ण के पास पहुंचना चाहिए, इसलिए वो भी गलत है। और जो कंजन पक्षी है, अगर कोई उसके खिलाफ आए तो उड़ उड़ कर पक्षियां पंख फैला कर जाते हैं। आप आए हैं, बार बार नीरस की बातें बता रहे हैं, तब भी हम उड़ नहीं पाए हैं। इसका मतलब यह उपमा भी गलत है। और आगे देखिए, यहाँ इतना बढ़िया बताते हैं, नेत्रों को मृग के समान भी कहा गया है। मृगनयनी कहते हैं, है ना। मृगनयनी सबसे बहुत विख्यात है। नेत्रों को मृग से तुलना भी करते हैं। अगर जब उद्धव रूपी व्याध या शिकारी, उद्धव रूपी शिकारी निर्गुण का जाल फैलाकर इन नेत्र रूपी मृगों के समान भी, देखिए, नेत्र रूपी मृगों का शिकार करने आए, तब ये मृग उस शिकारी को देखकर घने वन में क्यों न भाग गए? वन गन मतलब ऐसे वन है बहुत घना, मतलब वहां चींटी तक भी ना पहुंच पाए, मतलब इसने घने जंगलों में जाकर छिप जाना चाहिए। लेकिन देखिए कहते हैं, अगर आप जैसे शिकारी को देखकर घने वन में क्यों ना भाग गए, जहां वो शिकारी इनका पीछा नहीं कर पाता। और अंत में गोपियां ये भी बताते हैं, देखिए, गोपियां कृष्ण को बिना देखे भी जी रहे इन नेत्रों को कोसती हुई ये बताती हैं कि व्रज के नेत्र कृष्ण को बिना देखे ये नेत्र अपने अस्तित्व की निरर्धकता ही प्रमाणित करते हैं। वास्तव में हम गोपियां कहते हैं कि कृष्ण का दर्शन करते रहने में ही नेत्रों की सार्थकता है, और इसके बिना भी अभी भी जीवित है। इसका मतलब ये सब व्यर्थ उपमाएं बताते हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना हमारे नेत्रों को अहर्निश वियोग की आग में ही जलना पड़ता है। और अंत में गोपियां बहुत बढ़िया, अभी तक सारे उपमाओं को गलत सिद्ध किया है, अब आगे बता रहे हैं। हाँ, गोपियां एक उदाहरण सही बता रहे हैं। क्या है? एक उपमा इनके लिए सही जान पड़ती है, और वह है मछली से दी गई उपमा, क्योंकि मछली से तुलना करते हैं। लेकिन सही है, क्यों? मीनाक्षी बोलते हैं, हम सब जानते हैं। मीन की तुलना मतलब बहुत लंबी लंबी नुकीली आंखों वाली कहते हैं, इस पर बहुत गीत भी है कवियों की। और देखिए, मीनाक्षी जो मीन कहते हैं, क्योंकि मीन का स्वभाव जिस प्रकार प्रत्येक क्षण जल के साथ लगाव का है,
उसी प्रकार हमारा नेत्र एक पल के लिए भी जल से पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि अब श्री कृष्ण के वियोग में तड़पते तड़पते विफल होते हुए, मतलब इस वियोग अग्नि में जलते जलते उनकी आंखों में लगातार लगातार निरंतर अश्रु ही अश्रु हैं, आंसू मतलब एकदम पानी है। इसका मतलब अब ये उपमा मीनाक्षी से, क्योंकि अभी हमारी आंखों की जो तुलना मीन से किया सही है, क्योंकि मीन जल के बिना सवाल ही नहीं, क्योंकि हम जल बिन मीन इसके पहले भी एक पद में बताया, तो वहाँ अलग संदर्भ में जल बिन जल के बिना मीन नहीं रहता। हम तो अलग अलग उदाहरण बताते हैं, लेकिन यहाँ देखिए इससे इसलिए सार्थक है कि अब हमारे जो आंखें हैं लगातार पानी में है। तो ये उपमा मतलब मीनाक्षी मीन वाला जो उपमा बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारे अभी ये आंखें एक पल के लिए भी जल से पृथक नहीं रह सकते, अर्थात इन नेत्रों से भी दिन रात निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। इस प्रकार इस पद में गोपियों के माध्यम से कवि सूरदास ये कहना चाहते हैं कि यहाँ विभिन्न तुलनाओं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बिना क्यों जीवित है, क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा है, उनकी अभिलाषा है, सिर्फ श्रीमन नारायण इस विश्व के पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के दर्शन के बिना वो रहना नहीं चाहते, रहना ही मुश्किल है, निरंतर आंसू ही आंसू बह रहे। इस प्रकार यहाँ विभिन्न तर्कों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्यार और इसके साथ साथ सगुण साकार पर ब्रह्मा के प्रति उनका जो लगाव और इस योग ज्ञान आदि के प्रति उनकी जो निर्विकार, मतलब वो चीज़ बेकार चीज़ नीरस चीज़ लगने लगी हैं। इसीलिए गोपियों के माध्यम से सूरदास ने और एक बार सगुण साकार पर ब्रह्मा श्रीमन नारायण श्री कृष्ण की महान विशिष्टता और गोपियों के माध्यम से भारतीय साधारण जनता की महान भक्ति तत्व, भक्त मतलब एक भक्त भगवान को देखने के लिए किस प्रकार तड़पते हैं, ये सब बढ़िया दिखाया है इस पद के माध्यम से सूरदास ने। आप सब इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।